अभिवादन करेंगे। भारतीय संस्कृति का एक महाअनुष्ठान गीता महोत्सव, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर पधार चुके हैं। आइए करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन कर रहे हैं। इस गीता महोत्सव की परिकल्पना में, उसके संकल्प में, उसके संयोजन में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की विशेष पहल रही है। भोपाल के, मध्य प्रदेश की राजधानी के इस दिव्य भव्य मंच पर, मोतीलाल नेहरू लाल परेड मैदान पर माननीय मुख्यमंत्री जी गीता महोत्सव का आप सबके प्रति अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य मंचासीन महानुभावों से निवेदन है, इस पवित्र मंच की देहरी पर दीप प्रज्वलित कर इस महाअनुष्ठान का विधिवत शुभारंभ करें। हमारे आचार्यों से निवेदन है कि स्वस्ति वाचन के लिए वे भी प्रस्तुत हों। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिनकी संकल्पना से गीता महोत्सव का यह विराट आयोजन परिकल्पित हो रहा है, मंगल दीप दान कर माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य मंचासीन महानुभाव गीता महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। हरि ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्यो तिरग्निः स्वाहा सूर्योज्यो तर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चोज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चोज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्योज्योतिः स्वाहा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकादशवामरुताः प्रश्नेमातराः सुमन्यावानो विदते कुजगमायाः अग्निजिह्वामानवाः शूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमनिः भद्रां कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रां पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा द्रुंशस्तनोभिर्यशे महि देवहितञ्जदायुः शतमेन्नो शरदो अन्ति देवा जतरा। माननीय संतों का अभिनंदन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर पधार रहे हैं। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीपम ज्योति नमोस्तुते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता का घोष वाक्य शताब्दियों से हमारा मार्गदर्शन करता रहा है। और कर्म ही पर आपका अधिकार है, पल पर नहीं। इसी मंशा के तहत एक कर्मियों की जीवन गुजारने और पुरुषार्थ के रास्ते पर चलने की आकांक्षा गीता महोत्सव के माध्यम से एक बार पुनः सार्थक हो रही है। हम मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी का मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। माननीय संस्कृति मंत्री श्री धर्मेश सिंह लोधी से हमारा निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे गीता महोत्सव के शिल्पकार, परिकल्पनाकार, स्वप्न दृष्टा का इस मंच पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। और माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिव शेखर शुक्ला से हमारा निवेदन है, मंच पर उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत करें। माननीय श्री जगदीश देवड़ा जी और आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी, मध्य प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री
उनका भी इस गीता महोत्सव के पवित्र मंच पर हार्दिक स्वागत है। वृंदावन में धूम मचाए बरसानेरी छोरी। भाई दोनों हाथ ऊपर, तालियों के साथ। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। ब्रज धाम राधा जी की हो, ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरे और रानी लागे। ओ महारानी लागे। जमुना जीरो पानी लागे। जमुना जीरो पानी लागे। तालियां बजती रहे। जितने भक्त लोग बैठे हैं, बैठे बैठे। जय हो। कानंद कान्हानंद मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मनमोहन कोई न पावे पार। जय हो। कान्हानंद मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मनमोहन कोई न पावे पार। रूप रंग की छबिनी हो, रूप रंग की छबिनी पटरानी लागे, पटरानी लागे। मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरे और राधा रानी लागे, महारानी लागे। जमुना जीरो पानी लागे। मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। साधु बहन की तालियों के प्रस्तुति, साथ। जैसा कि हमने आपको बताया, आज विशेष एक रूप बार से जयघोष करेंगे। एक आध्यात्मिक बाके और बिहारी लाल संगीत का माहौल की। बनाने के लिए हमने आमंत्रित किया। साधु बैंड के कलाकारों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि बताया, दिल्ली से विशेष रूप से यह बैंड हमारे बीच आमंत्रित किया गया। और आपको याद होगा, अयोध्या में जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त साकार हो रहा था, तब अपनी प्रस्तुति के लिए साधु बैंड भी आमंत्रित था। देवी सचिव ने इस अवसर विशेष पर गीता कर्मयोग के अध्याय पर आधारित एक विशेष पुस्तिका का प्रकाशन मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने किया है। हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी मंचासीन अतिथि सामूहिक रूप से इस पुस्तिका का लोकार्पण करें। गीता महोत्सव, जैसा कि आप जानते हैं, कि विशेष रूप से कर्मयोग का संदेश प्राप्त करने और गीता में भक्ति, ज्ञान और योग की संयुक्ति पर जिस तरह से श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए इन तीनों मार्ग पर चलने का आह्वान किया था, गीता का कर्मयोग अध्याय भी दरअसल इन्हीं संदर्भों को रेखांकित करता है। यह पुस्तिका आप सबके लिए गीता महोत्सव के दृष्टिगत रखते हुए उस परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकाशन है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने लिए इस प्रकाशन को उपयोगी पाएंगे। इस पुस्तिका का सामूहिक लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय प्रतिनिधिगण मिलकर कर रहे हैं। आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे जन जागरण का पर्व भी घोषित किया है और अब उन्हीं की इच्छा पर, उन्हीं की मंशा पर आज दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को
राशि का अंतरण किया जाना है। सबसे पहले लाडली बहनों को माह दिसंबर 24 की राशि का माननीय मुख्यमंत्री जी अंतरण करेंगे। हम चाहेंगे कि रिमोट मंच पर प्रस्तुत किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी बटन दबाकर हमारी लाडली बहनों जो कि हमारी हितग्राही है इस योजना की, आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित लाडली बहना योजना के तहत लाभ राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी बटन दबाकर करेंगे। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार, परिवार के निर्णयों में महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ करना और इस श्रेणी के अंतर्गत रुपए 1250 तथा 650 रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। आदरणीय दिव्यजनों, इसी के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन माह नवंबर 24 जिसका दिसंबर 2024 के साथ में राशि का अंतरण किया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस परियोजना के अंतर्गत भी राशि का अंतरण बटन दबाकर करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन समाज के निर्धन और निराश्रित वृद्धजन, कल्याणी, दिव्यांगजन इत्यादि के कल्याण और पुनर्वास हेतु कृत संकल्पित है और इस दिशा में सामाजिक न्याय और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत 6 प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपने कर कमलों से बटन दबाकर सांकेतिक रूप से इन परियोजना के हितग्राहियों को राशि का अंतरण किया। आदरणीय देवी सज्जनों, आज एक विशेष कीर्तिमान के आप सब साक्षी बने। इस समारोह के पूर्व रंग में इसके मंगलाचरण के रूप में हम सब ने आचार्यों को गीता के अध्याय के चुनिंदा श्लोकों के सस्वर वाचन के साथ देखा और हमारी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने स्वयं उपस्थित होकर इसका अवलोकन किया। हम उम्मीद करते हैं कि उनका निर्णय निश्चित रूप से हमारे पक्ष में होगा। हम चाहेंगे कि इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में 10 श्लोकों का सस्वर वाचन आप सब करेंगे। आप सब तैयार हैं आचार्यगण? मैं आपसे 3, 2, 1 और 0 कहूंगा और उसके साथ ही आप स्वस्वर गायन शुरू करेंगे। पूर्व की तरह दिनेश पाणिग्रही पाठशाला के छात्र माइक जैसा कि पूर्व में वाचन किया था, दिनेश पाणिग्रही पाठशाला के बच्चों के सामने माइक लगाएं और उनके साथ लय में सब बोलेंगे। वो अपने स्थान पर बैठें और उनके सामने माइक लगाएं। माइक है उनके पास? हाथ ऊंचा करें दिनेश पाणिग्रही। हाँ, ठीक है। दिनेश पाणिग्रही जी 3, 2, 1, 0 प्रारंभ किया जाए। श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुनोवाच ध्यायति चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां
हम आप सबके प्रति हार्दिक बधाई, आभार और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आदरणीय दिव्य सज्जनों, भगवत गीता और वाल्मीकि रामायण दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से दरअसल हम जीवन के नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की बोर्ड की यह इच्छा है कि अपने पर्यटन केंद्रों पर और अपने विश्राम गृहों में विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता और वाल्मीकि रामायण को वहां पर रखें ताकि आगंतुक उसका लाभ ले सके। इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि वे ये दोनों प्रतियां प्रतीक स्वरूप प्रदान करें। डॉक्टर इलैया राजा, प्रबंध संचालक एमपीटी, ये ग्रंथ प्राप्त करें। आदरणीय श्री निगम ग्रेसेस रिजॉर्ट, आदरणीय डॉक्टर इलैया राजा, प्रबंध संचालक एमपीटी, और इसके बाद श्री निगम ग्रेसेस रिजॉर्ट के लिए श्रीमद् भगवत गीता और वाल्मीकि रामायण के प्रति प्राप्त करें। इसी क्रम में श्री धनंजय, राता पानी, आप सब जानते हैं रिजॉर्ट है बहुत ही प्रसिद्ध, श्री धनंजय ये प्रति प्राप्त करें। इसी क्रम में सुश्री आकांक्षा, वैक्सपोल होटल की संचालक सुश्री आकांक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी से श्रीमद् भगवत गीता और रामायण प्राप्त कर रही हैं। तथास्तु रिसोर्ट्स की ओर से श्री अग्रवाल साहब से निवेदन है सुश्री आकांक्षा, वैक्सपूल होटल, और उसके बाद श्री अग्रवाल से हमारा निवेदन है वे भी ये प्रतियां प्राप्त करें। ट्रैवल इंडिया टूरिज्म के श्री महेंद्र सिंह, डीएमडी डीएमसी से निवेदन है आदरणीय श्री महेंद्र सिंह। ट्रैवल इंडिया टूरिज्म, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी और पर्यटन विकास निगम एमपी बोर्ड की ये इच्छा रही कि पर्यटन केंद्रों पर भी श्री भगवत गीता और श्री रामायण की उपलब्धि हो। अब हम माननीय संस्कृति मंत्री श्री धर्मेश सिंह लोधी से निवेदन करेंगे वे आएं और गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में उपस्थित आप सभी महानुभावों का स्वागत करें और इस महोत्सव की परिक्रमा पर प्रकाश डालें। संस्कृति मंत्री आदरणीय श्री धर्मेश सिंह लोधी। बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। आज के इस गीता जयंती के अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ल जी, उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद शर्मा जी, माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्री चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, भोपाल शहर की महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी, नगर निगम भोपाल के सभापति श्री किशन सूर्यवंशी जी, श्री महेंद्र यादव जी, संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला जी और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, सभी संत जनों के चरणों में मैं इस मंच से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और बड़ी संख्या में लाडली बहनें भी कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं। इस मंच के माध्यम से सभी लाडली बहनों के चरणों में भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि आज गीता जयंती के अवसर पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री
डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बना है, जिसमें 4000 से ज़्यादा साधु संतों ब्राह्मण बंधुओं के माध्यम से गीता पाठ का कार्यक्रम किया गया है। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, हम सब जानते हैं कि भगवत गीता हम सबको जीवन में प्रकाश देने का काम करता है। भगवत गीता के माध्यम से हम अपने जीवन में दिशा प्राप्त करते हैं और मुझे कहते हुए अत्यंत गर्व है कि भगवत गीता केवल भारत देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में आज भगवत गीता के माध्यम से उसका अध्ययन करके जो भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिया, उस संदेश को केवल देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में भगवत गीता के माध्यम से लोग प्रेरणा लेने का काम करते हैं, लोग दिशा दिखाने का काम, हमारी भगवत गीता पूरे विश्व को दिशा दिखाने का काम करती है। भगवत गीता का जो प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें जो सभी के जुबान पर रहता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थम संभवामि युगे युगे। जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, आसुरी शक्तियां बढ़ेंगी, तब तब मैं इस धरती पर जन्म लेकर असुरों का नाश करूंगा और धर्म की स्थापना करने का काम करूंगा। गीता हमको जीवन के संघर्षों से लड़ने की बात बताती है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब अर्जुन वहापोह में होता है कि क्या करें, किम कर्तव्य विमूढ़ होता है, तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। भगवान कृष्ण कहते हैं कि या तो तुम युद्ध भूमि में मरकर वीर गति को प्राप्त होगे, तो और या फिर इस युद्ध को जीतकर यहाँ पर राज करोगे। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि हमको जीवन में आने वाले संघर्षों से, जीवन में आने वाले चुनौतियों से भागना नहीं है, उनका डटकर सामना करना है। ये भगवान कृष्ण बताने का प्रयास करते हैं। एक प्रसिद्ध श्लोक जो मुझे हमेशा प्रेरणा देने का काम करता है, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। भगवान कृष्ण बताने का प्रयास करते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, उसको शस्त्र छेद नहीं सकते, उसको हवा उड़ा नहीं सकती। ये सारी बातें बताने का काम भगवान कृष्ण ने अपने गीता के विषय में किया है। और भगवान कृष्ण जो संदेश देते हैं वो वास्तव में अद्भुत है, अविस्मरणीय है। और ज़्यादा समय न लेते हुए भगवान कृष्ण के उस श्लोक के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, जो वो बताने का प्रयास करते कैसे मनुष्य जो है वो क्रोध के वशीभूत होकर किस प्रकार से पतन को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधाद भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कृष्ण बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले सब ध्येय के प्रति समर्पित होते हैं, और जैसे ही ध्येय से व्यक्ति का विचलन होता है तो उसको क्रोध आता है, और वो क्रोध के वशीभूत हो जाता है, तो यह नहीं सोच पाता कि क्या सही है क्या गलत है। तो अच्छे लोगों के द्वारा भी ऐसे कर्म हो जाते हैं कि वो अंततो गत्वा नष्ट हो जाते हैं। ऐसी एक नहीं अनेकों शिक्षाएं गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण देने का काम करते हैं। आज गीता जयंती के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। अपने जीवन में उन्नति करने के लिए, अपने जीवन में प्रगति करने के लिए गीता का अध्ययन करें। और आज गीता जयंती के अवसर पर सब संकल्प लेके जाएं कि हर घर में भगवान कृष्ण द्वारा
रचित गीता, कही गई गीता हर घर में होना चाहिए, गीता का पाठ हर घर में हो, इस प्रकार की भावना के साथ आज गीता जयंती के अवसर पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संस्कृति मंत्री श्री धर्मेश लोधी जी। और अब हम भोपाल के प्रभारी मंत्री आदरणीय चेतन कश्यप जी से निवेदन करते हैं कि वे भी अपना सारगर्भित संक्षिप्त उद्बोधन इस अवसर पर साझा करें। आदरणीय श्री चेतन कश्यप जी। गीता जयंती का यह भव्य कार्यक्रम और इसमें आज यहाँ मंचासीन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कर्मयोगी डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय जगदीश देवड़ा जी, राजेंद्र शुक्ला जी, संगठन मंत्री हितानंद जी भाई साहब, धर्मस्व मंत्री जिनका आपने अभी गीता के इस आयोजन का महत्व व गीता के महत्व को आपने सुना, ऐसे मेरे साथी भाई धर्मेंद्र सिंह लोधी जी एवं मंचासीन समस्त मंत्रीगण, भोपाल के विधायकगण, सभी प्रबुद्धजन तथा सबसे महत्वपूर्ण है आज यहाँ पर उपस्थित वे सभी 5000 से अधिक पंडित जन जिन्होंने गीता का पाठ करके गिनीज बुक में अपना नाम रिकॉर्ड में करवाया है और मध्य प्रदेश का नाम जिन्होंने रोशन करा है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। इसी अवसर पर आज लाडली बहना बड़ी संख्या में उपस्थित हैं और तथा उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1572 रुपए की राशि आज वितरित की गई। ये सारे कार्य उस कर्म योग के ही भाव हैं कि हम अपना कर्म करते रहें। गीता के उपदेशों को आपने सबने सुना है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो उपदेश कृष्ण के द्वारा दिए गए और उसे वेद व्यास जी के द्वारा हमें यहाँ तक पहुँचाया है, इन सारी बातों जो गीता महोत्सव का जो विन्यास है, जो परिकल्पना है, जो उसकी भव्यता है, निश्चित रूप से उसकी जद में, उसके स्वप्न में आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का अपना जो संकल्प है, उनकी जो इच्छा शक्ति है, वो हमें चरितार्थ होती हुई दिखाई देती है। ये बहुत ही सुखद संयोग है कि कृष्ण का गुरुकुल सांदीपनी आश्रम रहा है। सांदीपनी आश्रम महाकाल की नगरी ताल और काल के देवता भगवान शिव की उज्जैनी में स्थित है और वहीं से चलकर डॉक्टर मोहन यादव जी राजनीति और संस्कृति के आकाश में एक सितारे की तरह रोशन हैं। बहुत सम्मान के साथ हम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को आप सबके बीच आमंत्रित करते हैं। वे आए और गीता महोत्सव के बहाने हम सबको संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें और इस विश्व कीर्तिमान के साक्षी बनते हुए अपनी शुभकामनाएं भी, बधाई भी आप सबको प्रेषित करें। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, भगवान रामचंद्र महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, सभी संत वृंद की, सनातन धर्म की। आज के इस अवसर पर मोक्षदा एकादशी और एकादशी के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित इस अनुपम अद्वितीय मंच पर, जहां एक तरफ शासन के सभी माननीय मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, पदाधिकारीगण और एक तरफ हमारे सारे संत वृंद, ऐसा लग रहा है कि आज परमात्मा की दया से हमने अपने इंद्र का दरबार नहीं देखा है, लेकिन आपको और इनको सबके लग रहा है कि ये हमारा
लघु रूप दिखाई दे रहा है स्वर्ग के समान। यहां लाल परेड ग्राउंड के ऊपर राजा भोज की वो धरती, जहां 1000 साल पहले इसी प्रकार से कला, संस्कृति, इतिहास, सभ्यता, अनानक प्रकार के ऐसे आयोजनों से ये धरा आनंद में डूबती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब ये कार्यक्रम में एक बात का उद्घोष हुआ कि 5000 साल पहले जो रिकॉर्ड बना था, उस रिकॉर्ड के आधार पर, उस समय तो कोई गिनीज बुक नहीं होगी, लेकिन वो सारी बुकों से ऊपर एक अपना परमात्मा का दिया हुआ दिव्य वाणी है, जो लिपिबद्ध होकर के भगवान के मुखारविंद से निकले एक एक शब्द, वो हमारे श्रीमद् गीता का हमारा एक पवित्र ग्रंथ के रूप में प्राप्त हुआ, जो आज भी हमको कर्मवाद की शिक्षा देता है, भक्ति मार्ग की तरफ ले जाता है और सांख्य योग से भी परिचय कराता है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी, माननीय प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, इस अवसर पर हमारे प्रोटेम स्पीकर रहे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, हमारे माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महेंद्र यादव जी, मालती राय जी के साथ हमारे सभापति कृष्ण सूर्यवंशी जी, सुमित पचोरी जी, विष्णु राजौरिया जी। इस अवसर पर हमारे सभी आश्रमों के प्रमुख आचार्यगण, सभी विद्यार्थीगण, पूरे प्रदेश में सभी जिले जिले से जुड़ी हुई सभी लाडली बहनाएं, भाइयों बहनों, आमंत्रित अतिथिगण, इस अवसर पर प्रदेश भर में जुड़े सभी माननीय मंत्रीगण और सभी पत्रकार साथियों, आज के इस अवसर पर ये जो अनूठा आयोजन हुआ है, सबसे पहले आज मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में नहीं, दुनिया के अंदर भगवान के मुखारविंद से निकले हुए गीता के श्लोक के माध्यम से जो रिकॉर्ड बना है, मैं आपको कोटि से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और परमात्मा से कामना करता हूं कि ये रिकॉर्ड के सिलसिले इसी प्रकार चलते जाए। आने वाले समय में इससे और बड़ा कार्यक्रम कोई और करे तो ये हमारा पूरा मंच और पूरा देश आनंद में डूबे। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। हमने जब कर्मयोग की बात की, कर्मयोग की बात की, गीता के 3 अध्याय के 10 श्लोक यहाँ पढ़े गए भगवान कृष्ण के माध्यम से। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे अपने पूजा पंथ को लोग धर्म से जोड़ लेते हैं। धर्म ये नहीं है, हमारा धर्म तो हमारी धर्म संस्कृति, सनातन संस्कृति की तरफ ले जाती है, जो आदर्श आचार संहिता की तरह लगती है। हमारी जीवन शैली में वो सब कुछ है। पूजा पद्धति से विरोध नहीं है, पूजा पद्धति कोई भी रखे, कैसी भी करे, लेकिन ये हमारी धर्म आधारित जो जीवन संस्कृति है, जो आचार संहिता है, इसका पालन करे। इसलिए हमारे यहाँ हर चीज को अपने धर्म और कर्म के साथ जोड़ करके हमने कहा हमारे परिवार के रिश्ते भी धर्म आधारित कल्पना की गई है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से संस्कृति मंत्रालय को बधाई और भी एक और कारण से। आज हमारे इसी मंच से हमारी लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमने अपनी बहनों के खाते में भी एक बड़ी राशि डालने का काम किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यहाँ मैं लाडली बहनों की राशि की बात कर रहा हूं, तब हमारी सरकार के गठन के 1 साल के 2 आयोजन भी आज यहाँ जुड़े हैं। एक आयोजन जन कल्याण पर्व के हैं, जो 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलने वाले हैं, और एक हमारा पखवाड़ा के साथ 40 दिन का एक नया कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले, तहसील, गांव, पंचायत के एक वार्ड तक, नगर निगम के वार्ड तक, स्थानीय निकाय तक जन कल्याणकारी 76 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं के लिए
हमारे अपने सरकारी नुमाइंदों के साथ जनप्रतिनिधिगण जनता तक जाएंगे और सभी हितग्राहियों के एक एक घर तक पहुंच करके जो जिस लायक जिस पात्रता में आता है प्रत्येक व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजना से भी जोड़ने का एक शुभारंभ हुआ है। मेरी अपनी ओर से आप सबको ये दोनों अभियान की बधाई देना चाहूंगा। जब जन कल्याण के मार्ग पे चलने का निर्णय किया तो ये सुखद संयोग है भगवान के मुख से, जहां आज ही के दिन गीता जयंती का हमने जो उत्सव मनाया है, ये भगवान ने सांदीपनि आश्रम में स्वयं अपने को शिक्षार्थी रूप में रख करके आचार्य सांदीपनि के माध्यम से जो शिक्षा ग्रहण की, वो सारी शिक्षाओं का सार हमारे सभी प्रकार के चारों वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, सारी 64 कलाएं, सबका निचोड़ उनने अपने पवित्र गीता के माध्यम से समाज को देने का प्रयास किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बहुत सरल भाषा में जिस गीता जी की हम बात करते हैं, हमारे देश के लोग तो आनंद में डूबते ही हैं। मुझे इस बात की जानकारी है, आप भी जानकारी लेना। आजकल गूगल के सर्च इंजन के माध्यम से दुनिया में सबसे ज्यादा जिस पुस्तक की चर्चा होती है, लोग जानकारी चाहते हैं, वो पवित्र गीता जी है। हमें इस बात का गर्व है, दुनिया के सबसे ज्यादा लोग गीता जी को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इस देश तो छोड़ो, दुनिया के अंदर जिनने परमाणु बम बना करके, परमाणु बम के माध्यम से एक विभीषिका हुई जापान में, जिसने इसका आविष्कार किया वो ओवेन हाइजर, जिसने अपने बम के दुष्परिणाम को देखा तो मानसिक रूप से विक्षिप्तता की स्थिति में पहुंचा। उसको लगा ये पाप कितना बड़ा मेरे हाथ से हुआ। अपने जीवन पे प्रश्न खड़ा होने लगा। जिन 50 लोगों से मिला, किसी ने उसकी बीमारी का इलाज नहीं बताया, लेकिन अंततः वो हमारे किसी सन्यासी जी के पास पहुंचा और आचार्यवर ने कहा कि भाई तुमने जो किया है इसका एक ही उपाय है, पवित्र गीता का अध्ययन करो, ऐसा लगेगा समाधान होगा। मुझे इस बात की खुशी, उनने संस्कृत सीखी, संस्कृत का पाठ समझा और बाद में गीता जी को पढ़ने के बाद उसको लगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। इतनी पवित्र पुस्तक मेरे जीवन में आई, मेरा सारे आविष्कार सब एक तरफ, लेकिन गीता जी के माध्यम से जो मन का समाधान हुआ है, ये हमारे लिए उस तरफ ले जाता है। आज के इस उथल पुथल भरी दुनिया में जब हम सब देख रहे हैं डरावना माहौल बना हुआ है, ऐसे में ये पवित्र गीता जी की तरफ जो हमारा सनातन धर्म का जो इतिहास है वो हमको फिर लालायित करता है। आओ हम सब सनातन धर्म को जाने और जो हमारे हर कथा भागवत आयोजन जब हम 4 बातें बोलते हैं, यह हमारी सारी संस्कृति से जोड़ देता। हम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये चारों वाक्यों में हमारी पूरी संस्कृति आ जाती है। आज के इस अवसर पर मैं अपनी लाडली बहनों को भी बधाई देना चाहूंगा। आज के अवसर पर हमारी जो गरीब कल्याण की योजना है, उन योजनाओं के माध्यम से हमने गैस सिलेंडर रिफिलिंग के भी जो लगभग 350 करोड़ सभी बहनों के खाते में डाले हैं, उसकी भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और आज के अवसर पर मैं फिर एक बार संस्कृति मंत्रालय को बधाई देना चाहूंगा, जिनने सुंदर आयोजन किया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से हम सबको गौरवान्वित किया है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सब आप सबको प्रणाम। जय जय श्री राम, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। एक सांस्कृतिक उद्घोष माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के माध्यम से, गीता के माध्यम से, कर्मयुग के माध्यम से हम सब तक पहुंच रहा है। माननीय कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह से हमारा निवेदन है कि वे इस समारोह में आप सबका आभार करें। माननीय कलेक्टर महोदय। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में यहाँ पे पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
यहाँ पे पधारे हुए सम्माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, श्रीमान जगदीश जेवड़ा जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे पधारे हुए माननीय श्री हितानंद जी का मैं जिला प्रशासन की तरफ से आभारी हूँ। माननीय प्रभारी मंत्री भोपाल श्री चेतन कश्यप जी, श्री विश्वास सारंग जी, आदरणीय धर्मेंद्र लोधी जी का भी जिला प्रशासन की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, सम्मानीय विधायक द्वय श्री रामेश्वर शर्मा जी, श्री भगवान दास सबनानी जी, मेयर आदरणीय मालती राय जी, माननीय सूर्यवंशी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ पे पधारे हुए आचार्य श्री विष्णु राजौरिया जी और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से आभारी हूं। जगदीश यादव जी, श्रीमान मोहन यादव जी, सुमित पचौरी जी, मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पीएस सर ने इस पूरे कार्यक्रम में मार्गदर्शन दिया, इसके लिए श्री शिवशेखर शुक्ला जी, सम्मानीय मैम सोनाली मैम, इलैया सर का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ पे पधारी हुई सभी लाडली बहनाओं को, जो विदिशा से भी जो लाडली बहनाएं आई हैं, जो सीहोर से और जो रायसेन से आई हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे मीडिया के साथी और सभी का जिनका जिनका सहयोग रहा, सभी को हृदय से आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कलेक्टर महोदय। दिव्य सचिनों, गीता महोत्सव का ये विशेष गरिमामय समारोह आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की पहल पर विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन की साझा पहल पर आप सब हजारों की तादाद में उपस्थित लोगों की साक्षी में संपन्न हुआ। इसका सीधा प्रसारण एमपी कल्चर के यूट्यूब चैनल से और मध्य प्रदेश दूरदर्शन के माध्यम से किया गया, जिसका आप सब ने, हम उम्मीद करते हैं कि अवलोकन किया होगा। आज यह अवसर है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आप सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और हमारे अन्य जनप्रतिनिधि जो इस समारोह में बतौर अतिथि हमारे बीच पधारे, साधो बैंड के कलाकार दिल्ली से विशेष रूप से आए हैं, उनसे निवेदन है वे मंच पर हैं। एक सामूहिक चित्र। सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि आज लाडली बहनों को भी सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी है।
लाडली बहनों के खाते में राशि का ट्रांसफर किया गया है और इसी के साथ गीता महोत्सव का भी आयोजन आज